नमस्कार दोस्तों, सीसी की इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इसके तहत हम आज आपके लिए 29वां अध्याय लेकर आए हैं। मित्रों, अपने पिछले कुछ सेशन से हम विशेष रूप से सर्वनाम पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सर्वनाम इस विषय को समाप्त करने की यानी कि इसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। हर बार की तरह आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ लघु कथाएं जो आपको बहुत रोचक लगेंगी और अंत में आपके लिए गीता से एक श्लोक जिसको याद करने के उपरांत आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है। बताना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर। डॉक्टर सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं और सीसी की लाइव डिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपके लिए पठन पाठन की उचित सामग्री लेकर आते हैं। तो आइए संस्कृत के इस ज्ञाता से हम कुछ नया सीखते हैं और इनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतं पठ आधुनिको भव इति व्याख्यान श्रृंखलायाम् अद्य अस्माभिः 29तमं व्याख्यानमत्र प्रदर्श्यते उपस्थाप्यते। अपि च अस्माभिः 25तमात् व्याख्यानात् सर्वनामसंज्ञा विषये व्याख्यायितं सर्वं प्रदर्शितम्। अद्य शब्दद्वयस्य रूपाणि यत्र प्रदर्श्य वयम् उपसंहृतिं प्रति गच्छामः। We conclude with these lectures the pronouns of Sanskrit words. हमने पिछले व्याख्यान में तत् और यत् शब्द के बारे में देखा और उसके रूप चलाए। आज हम दो शब्द और लेते हैं, एतत् और इदम। और एतत् और इदम किस प्रकार से तत् के साथ या आपस में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और हिंदी में हम जो बोलते हैं उसमें कैसे समानता है वो भी हम देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं एतद शब्द से, जो कि सर्वादीनी सर्वनामानी जो अष्टाध्यायी का सूत्र है उसमें उसका 27वां नंबर है। एतद माने यह, एतद यह, और इसका रूप चलेगा एषः पुल्लिंग में। तो हमने पहले तत् शब्द का रूप चलाया था जो पुल्लिंग में सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। इस तरह से तत् शब्द पुल्लिंग में सह तौ ते के रूप में चलेंगे। वह हिंदी में कहेंगे, दैट अंग्रेजी में बोलते हैं। इसी के स्थान पे अब हम एतत् यानी यह, तत् सह माने वह, एतत् एषः पुल्लिंग में माने यह और अंग्रेजी में दिस कहेंगे। तो इसका रूप चलेगा एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, एतं तौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, चतुर्थी के तीनों वचनों में। पंचमी में एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः और षष्ठी में एतस्य एतयोः एतेषाम और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन में एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने सह तौ ते, अब ये इसके आगे ए लगा दीजिए तो ए सह और स को मूर्धन्य कर दीजिए, ए शह ए तौ ए ते, माने समानता है। वो तत् एतत् शब्द है, ये तत् शब्द है, तो तत् शब्द का रूप और एतत् शब्द का रूप केवल आगे ए लगने से भिन्नता आती है, बाकी समान है। हम तत् में तम कहेंगे और एष में एतम कहेंगे, तत् में तेन कहेंगे और एतत् में एतेन कहेंगे। इस तरह से समानता है। तो ये है संस्कृत भाषा की जो ध्वनि, उसका ध्वनि विज्ञान है और भाषा विज्ञान है। इन दोनों को समझने के बाद समझ में आता है कि हम जैसे बोलते हैं सह, वह, दैट, तो इसी तरह से एषः, यह, दिस,
सब ये प्रोनाउन में यहाँ के लिए, ये के लिए, ये अर्थ जो बोध होता है उसमें ध्वनि समान है, थोड़ा सा अंतर आता है और उसमें विभिन्नता आ जाती है। तो ये एक समझने के लिए, और आप धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो ये समझ में आता जाएगा कि किस प्रकार से संस्कृत के सर्वनाम शब्दों के विभक्तियों में अलग अलग रूप होते हैं। उसका हम प्रयोग भाषा में जब करते हैं तो आधार वही है, और इसीलिए संस्कृत को द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस या ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब आगे हम चलते हैं। तत् शब्द का हमने स्त्रीलिंग में सा तेता, ताम तेता, तया ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्या ऐसे रूप चलाया था। अब एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में बनेगा एषा, सा एषा, और तीनों वचन में बनेगा एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः। चतुर्थी तीनों वचनों में एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः पंचमी में। षष्ठी में एतस्याः एतयोः एतासाम, और सप्तमी तीनों वचनों में एतस्याम एतयोः एतासु। इसी तरह जैसे तत् में तासु था, ए लगा दिया आगे, एतासु हो गया। तासाम था वहां तत् शब्द का, और ए लगा दिया, एतासाम हो गया। तो तत् शब्द और एतत् शब्द में केवल ए आगे लग जाता है और उतना विभिन्नता आ जाती है। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट पुल्लिंग वाले शब्द का दिखाया था, तो उसमें द्वितीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन और द्वितीया बहुवचन, उसमें दो तरह के रूप हैं, एतम और एनम, एतौ और एनौ, एतान और एनान। तो ये विकल्प से द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एनत आदेश होता है, और इसके लिए एक सूत्र है। तो वो सूत्र मैंने आपको नहीं बताया है, केवल यहां रूप बता दिया कि एतम, और जब एतम का दोबारा प्रयोग प्रोनाउन का करना हो सर्वनाम का, तो आप एनम भी कर सकते हैं। इसी तरह द्विवचन में एतौ तो एनौ, और बहुवचन में एतान तो एनान। और षष्ठी और सप्तमी, तृतीया एक वचन में एतेन एनेन, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में एतयोः, उसके स्थान पर एनयोः, एतयोः, एनयोः, ये विकल्प से होगा। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जब हम एताम कहेंगे द्वितीय एक वचन में, तो वहां दोबारा प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का सर्वनाम का, तो एनाम, एताम महिलाम नमस्करोतु, इस महिला को नमस्कार करो, चतुर्थी भी होगी द्वितीय भी होगी। या एताम महिलाम जलम आनयतु, इनको पानी दो। तो अब दोबारा कहना एनाम रोटिकाम अपि ददातु, तो एताम की जगह एनाम का प्रयोग हम कर देंगे, अर्थ वही होगा इसको। तो ये संस्कृत में एक व्यवस्था है। तृतीया एक वचन में एनया, एतया और एनया, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में एतयोः एनयो, एतयोः एनयो। इस तरह से ये एनत शब्द का प्रयोग इसमें होता है। अब आते हैं नपुंसकलिंग की बात करते हैं एतत् शब्द की। तो तत् शब्द में हमने रूप चलाया था तत्तेतानि, तत्तेतानि, और बाकी पुल्लिंग के समान। तो एतत् में होगा एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। और एनत शब्द का प्रयोग जब द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में होगा तो एतत् एनत, एते एने और एतानि एनानि। और शेषम पुंवत, और बाकी का पुल्लिंग के का समान रूप चलेगा एतत् शब्द का। और इस तरह से एतत् के तीनों लिंग में रूप मैंने आपको दिखाए। अब एक शब्द और है जिसको हम इदम कहते हैं। इदम माने यह, दिस। जैसे एतत् का मतलब यह, ये दोष प्रोनाउन है, संस्कृत में सर्वनाम है। तो इदम का पुल्लिंग में रूप चलेगा अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। और एनत शब्द का जब आदेश हो जाएगा विकल्प के रूप में, तो इमम के साथ साथ एनम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं विकल्प में, इमौ, एनौ, इमान, एनान। तृतीया एक वचन में भी अनेन या एनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी तीनों वचनों में अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः।
अब आपने समझ लिया होगा, अस्मात्, कस्मात्, तस्मात्, एतस्मात्, इस तरह से केवल आगे का एक अक्षर या दो अक्षर बदलेगा और विभक्ति रहेगी वही स्मात्, स्मै, स्मिन्, और इस तरह से रूप इसके विभक्तियों के डिक्लेंशन के चलते हैं। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, पंचमी तीनों वचनों में, षष्ठी में अस्य, अनयोः, एषाम, एषाम, केशाम, तेषाम, समेषाम जैसे रूप चलाते हैं। तो द्विवचन में अनयोः के स्थान पर एनयोः भी हो जाएगा, और सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः, एषु, और अनयोः के स्थान पे एनयोः हो जाएगा। ये नपुंसक पुल्लिंग में इदम शब्द का अयम, इमौ, इमे के रूप मैंने आपके सामने रखे। अब इदम शब्द को स्त्रीलिंगवाची कोई महिला जैसे है, ये स्त्री खड़ी है कहना हो तो इयम गौरी वर्तते, ये गौरी है ऐसा कहेंगे। तो इयम, इमे, इमाह, प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में, और इमाम, इमे, इमाह, और इसमें एनत शब्द का द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में एनाम, एने, एनाह भी रूप बनता है। अनया तृतीया विभक्ति एक वचन और विकल्प में एनया, आभ्याम, आभीहि, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, चतुर्थी तीनों वचनों में, पंचमी तीनों वचनों में अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अनयोः षष्ठी द्विवचन में एनयोः विकल्प से बनेगा। अस्याम, अनयोः, आसु, सप्तमी तीनों वचनों में अस्याम, अनयोः, आसु, और सप्तमी द्विवचन में एनयोः बनेगा। अब ये आसाम जो है षष्ठी बहुवचन है, इदम शब्द के स्त्रीलिंग का रूप है, और इस आसाम से मुझे भागवत का एक श्लोक याद आ रहा है जो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इसका संदर्भ है उद्धव जब वृंदावन जाते हैं गोपियों को कृष्ण का संदेश लेकर, और उद्धव ज्ञानी है और गोपिकाएं कृष्ण प्रेमी है। तो जैसे सूरदास जी इस बारे में कहते हैं, उधो मनना भयो 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं, एक ही मन था तो वो कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन से जगदीश को भजें। तो भागवत में इस बात को जब उद्धव ज्ञान की बात करते हैं भगवान कृष्ण के सामने, तो कृष्ण कहते तुम जाओ और गोपियों का मेरा संदेश देना और कहना तो मैं तो मथुरा आ गया हूं, लेकिन तुम लोग मेरी एक तरह से, मैं हमेशा आप लोगों के साथ मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, लेकिन तुम लोग धीरज रखना। तो उद्धव उनको जब उपदेश देते हैं तो गोपिकाएं अपनी बात कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हो, हम तो गांव की ग्वालिन है, हमको ये सब नहीं समझ में, हम तो कृष्ण को केवल जानते हैं और उसको चाहती हैं। तो उसके बाद जब उद्धव लौटते हैं वृंदावन से तो उनकी स्थिति बहुत बहुत ही विचित्र है। ज्ञानी, परम ज्ञानी उद्धव माने जाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम क्या है उनको उसका अनुभव हो जाता है। और तब वो वृंदावन की जो लताएं, पुष्पमालाएं, वृक्ष, उनको देख के उनके जो उद्गार निकलते हैं, वो श्लोक भागवत में है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आसाम हो चरण रेणु जुषामहं स्याम, आसाम हो चरण रेणु जुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। उद्धव कहते हैं कि गुल्म लता औषधियां ये जो यहां है वृंदावन में, उनकी चरण रेणु भी मैं बन जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाए, क्योंकि यहां सब कृष्णमय है। गाय, ग्वाले, ग्वालिन, वृक्ष, वनस्पतियां, सब कुछ कृष्ण 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 के, परमात्मा के प्रेम में लीन है। आसाम हो चरण रेणु जुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। क्यों? कारण देते हैं उद्धव। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा
भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्वृमृग्यां भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्वृमृग्यां। कारण जो देते हैं वो अद्भुत है। मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुकुंद पदवी, परम ज्ञान, सच्चिदानंद की अनुभूति। तो वो मुकुंद पदवी का मतलब परमात्मा में लीन होने की बात है। जो यहां के मनुष्य की बात तो मैं क्या करूं, यहां के जो जीव जंतु लता औषधियां हैं वो भी कृष्ण के सानिध्य, उसके चिंतन, उसके अस्तित्व के कारण मुकुंद पदवी में भेजू, वो परमात्मा की जो परम अवस्था है उसमें लीन है। और कैसे है? दुश्चजम स्वजनम आर्यपथम, अपने जो सगे संबंधी है, ज्ञातिजन है, उनसे अपना जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो तोड़ना, उससे अलग होना, बैरागी होना, उदासीन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण का प्रेम इतना बलवत्तर है कि संसार की समस्त आसक्तियों को छोड़कर ये परमात्मा की अनुभूति कर रही है। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। औषधि स्त्रीलिंगवाची शब्द है तो आसाम आ गया, आसाम लतौषधी नाम। तो ये इदम शब्द स्त्रीलिंगवाची, जिसको आसाम षष्ठी बहुवचन है, उसका भागवत में कहाँ प्रयोग, मैंने वैसे आपको स्मरण आया तो कह दिया। और इसके साथ अब हम इदम शब्द के नपुंसक लिंग के रूप चलाएंगे। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तीनों वचनों में एक समान, लेकिन द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में विकल्प से एनत आदेश जब होगा तो इदम एनत, इमे एने और इमानी एनानी, ये विकल्प से रूप बनेगा। शेषम पुंबत, बाकी के रूप तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के बाकी पुल्लिंग के समान चलेंगे। और सर्वनाम शब्दों के संबोधन नहीं होते हैं, ये आप जानते ही है, मैंने पहले बता दिया है। और अब हम कथा कौमुदी लेंगे। सांप्रतम वयम मूर्खाणाम औषधम दंडम इति मधुराम लघु कथाम आधृत्य मनोविनोदम कुर्मः। श्रीमद् अंबिकादत्त व्यासेन लिखितात् कथा कुसुमिति पुस्तकात् इयं कथा स्वीकृतास्ति। कश्चित् पथिको गच्छन् मार्गं रुद्ध्वा स्थितं कंचित् गर्दभं ददर्श। चूंकि ये मनोरंजक रोचक कथा है तो उसमें पशु और मनुष्य के आपस की बात को लेकर अंबिकादत्त व्यास कहते हैं कश्चित् पथिकः, कोई एक पांत, पथिक, राहगीर जब जा रहा था, गच्छन माने जाते हुए, गम धातु को क्षत्रि प्रत्यय से गच्छन हो जाएगा। मार्गम रुद्ध्वा, तो रास्ता रोककर, स्थितम, वहां खड़े हुए, कंचित गर्दभम, गर्दभम द्वितीय एक वचन तो कंचित हो गया, कंचित गर्दभम, किसी गधे को ददर्श, दृश्य धातु का परोक्ष लिट का रूप है ददर्श, उसने देखा। सतु अंजलिम बद्ध्वा वारम वारम उक्तवान, वो जो पथिक था उसने अपने हाथ जोड़कर बार बार उस गधे से कहा। अंजलिम बद्ध्वा माने हाथ जोड़कर, वारम वारम उक्तवान, बार बार कहा। क्या कहते हैं? भद्र एकतो भव, हे गर्दभ महोदय, भद्र सम्मानजनक है तो व्यंग में कहा कि गर्दभ महोदय, गधे भाई, एक तो भव, एक और हो जाओ, मुझे जाना है। एक तो सर्वतः, एकतः, उभयतः, परितः, इस तरह से एक बाजू हो जाओ। मयि गते, अस्मर शब्द का सप्तमी एक वचन मयि, मैं जब गते, मैं जब चला जाऊं, पुनः एवं स्थास्यसि, तो फिर तुम ऐसे ही खड़े हो जाना। प्रसीद, मेहरबानी करो और रास्ता दो। परंतु गर्दभस्तम अवलोक्यापि तथैव स्थितः, इसीलिए गर्दभ को थोड़ा मंद बुद्धि गधे को माना जाता है, लेकिन ऐसा कहने पर भी गर्दभ तम अवलोक्यापि, गर्दभः विसर्ग का स हो गया, तम म अ में मिल गया, अवलोक्य अपि का अ दीर्घ संधि हो गई, तो पूरा तीन संधि एक साथ कर दी इस वाक्य में, शब्दों की कंपाउंड शब्द में। गर्दभस्तम अवलोक्यापि, गर्दभ उसको देखकर भी, तथैव स्थित, तथा एव तथैव वृद्धि संधि, तथैव स्थित, वैसे ही खड़ा रहा। यदा तु
अब क्या किया उसने, तेन दंडम उत्थाप्य, डंडा उठाया, बलेन ताड़ित, जोर से डंडा मारा गधे को, तदा मार्गम त्यक्त्वा सपदि अपससार, अपससार वहां से हट गया। अप उपसर्ग पूर्वक श्री धातु को परोक्ष लीट का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन, ससार, जैसे ददर्श ससार, अपससार वहां से हटा, मार्गम त्यक्त्वा रास्ता छोड़कर, सपदि एकदम तुरंत भागा डंडा मारने के बाद। कहानी लघु कथा यहां पूरी हो गई। अब इसका जो संदेश है, नैतिक संदेश, मूर्खानाम औषधम दंडम, जो मूर्ख है, मंदमती है, कम समझ वाले हैं, जो ढीठ है, उनका उपाय, उनकी दवाई, उनका समाधान है दंड, माने ताड़न, माने जोर से कोई बात कहना या शारीरिक शिक्षा देना, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना, वो उसका उपाय है। सामान्य रूप से वो नहीं समझते, कहने से समझाने से, तो उनको दंड देना चाहिए। इसी बात को मनुस्मृति में राजनीति के संदर्भ में कहा गया है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, सर्वाः प्रजा, प्रजा में, समाज में प्रत्येक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, भर्तृहरि तो और कई तरह से, एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य, ये इस तरह से भिन्न चार लोगों की बात कहते हैं। लेकिन नीतिकार और राजनीति में कहा गया है कि दंड, थोड़ा डर, थोड़ा भय बहुत आवश्यक है सामाजिक व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अगर दंड का भय ना हो तो सब लोग मनमानी करेंगे। इसीलिए राजनीति में दंड की व्यवस्था की गई, फिर उसको कानून का रूप दिया गया, संविधान में उसको न्याय प्रक्रिया में, न्यायपालिका में बाकायदा उसको एक संवैधानिक रूप दिया गया है। तो इसी को नीति में, व्यवहार में, कि जो मंदमती हो, मूढ़ हो, ढीठ हो, उसको दंड देकर समझाया जा सकता है। दूसरी कथा लेते हैं, लब्धे नापि सहीयते, मिलने पर भी वो उस चीज को खो देता है, ये इसका अर्थ है। कथा है, कस्यचित गेहे एकः पक्षी आसीत, किसी एक व्यक्ति के पास एक पक्षी था, उसने एक तोता या चिड़िया या मुर्गी, कोई एक पक्षी उसने पाला हुआ था। पक्षी का नाम नहीं दिया, जाति विशेष नहीं बताया है। गेहे गृहे, तस्य विष्ठायाम सुवर्णम उत्पद्यते स्म। अब चूंकि ये कथा है, अतिरंजक है, कल्पना भी है, अतिशयोक्ति भी है, लेकिन इसका एक जो संदेश देना है, उसलिए कथा में कहा गया कि वो पक्षी जब विष्ठा मलोत्सर्जन करता था, उसका जो मल था उसमें सुवर्णम उत्पद्यते स्म, उसमें सोना निकलता था उसकी विष्ठा में। तेना, इसलिए गृह स्वामिना तु विचारितम, अब उस चिड़िया पक्षी का जो मालिक था, गृह स्वामी, उसने सोचा, किम स्वल्प सुवर्ण लाभेन, रोज थोड़ा थोड़ा सा सोना मिलता है, इससे क्या लाभ है? स्वल्प सुवर्ण लाभेन किम, थोड़ा थोड़ा सोना मिलने से क्या लाभ है? अमुम एकदा एव, अमुम एकदैव, इसको एक ही बार में हत्वा, मारकर, एतस्य उदरस्य, अब ये एतस्य देखिए, एतत् शब्द का षष्ठी एक वचन का एतस्य था, यहां एतस्य का प्रयोग आया, एतस्य उदरस्य, इसके पेट में से, सर्वम सुवर्णम प्राप्स्यामि, इसको मारकर इसके पेट में से सारा सोना निकाल लेता हूं। थोड़ा थोड़ा सोना मिलता है, इससे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। अथ, इसलिए, तेना, उसने, तत्तेतानी, तत्तेतानी, तेना पुल्लिंग है तो सहतौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम, तो तेन, उसने, तम, सो सहतौते तम तौतान, तेन तम, उसने उसको, अभी अभी हमने तत्शब्द का रूप जैसे देखा, तेन उसने, तम माने उसको, पक्षी को, हत्वा मारकर, तस्य, तत् का षष्ठी एक वचन तस्य, उसके, उदरे पेट में, मांस रुधिराद्यतिरिक्तम किमपि न प्राप्तम, उसके पेट में से उसको मांस और रुधिर, खून, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। पक्षी के पेट में और क्या होता? ततो रुदित्वा भूमौ पतिता, उसने सोचा था सारा सोना मैं निकालूंगा एक बार में, लेकिन उसमें जो मांस और रुधिर के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। तो ततः, उसके बाद, रुदित्वा, रोकर, भूमौ, भूमि शब्द का सप्तमी एक वचन, भूमौ पतितः, गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। और कहानी पूरी हो गई। इस कथा के पूरी होने के बाद
पंडित श्री अंबिकादत्त व्यास कहते हैं, असंतुष्टो जनो यस्तु करोति महतिम त्रिषाम। जो असंतुष्ट व्यक्ति है, जो किसी चीज से संतुष्ट जिसको नहीं होता, ऐसा व्यक्ति महतिम त्रिषाम करोति, उसकी प्यास, उसकी आशा, उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी महती, इतनी बढ़ जाती है, दूरे तस्य महालाभो, उसको जो बड़ा लाभ होना, थोड़ा 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 इकट्ठा करता, शायद कुछ दिनों बाद उसके पास बहुत सारा सुवर्ण हो जाता, लेकिन उसकी तृष्णा के कारण उसने पक्षी को मारा और अपनी मूर्खता सिद्ध की। तो दूरे तस्य महालाभो, ऐसे व्यक्तियों को जो महान लाभ होना होता है वो बहुत दूर होता है। लब्धेनापि सहीयते, उनको मिलता है फिर भी वो नष्ट हो जाता है। ऐसा पक्षी मिला जिसके मल में से, विष्ठा में से उसको रोज सोना मिलता था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण उसने पक्षी को मार दिया और जो था वो भी उसने गंवा दिया। लब्धेनापि सहीयते, प्राप्त होने पर भी वो उससे बिछुड़ जाता है, उसको उसका घाटा हो जाता है। ये इस कथा का संदेश है। और एक और कथा लेते हैं, संक्षिप्त कथा। महताम महिमा मूर्खेर न कदापि अवगम्यते। महताम माने महान, जो लोग हैं उनकी महिमा माने उसका महात्म्य, इंपोर्टेंस, मूर्ख व्यक्ति को कभी भी कदापि अवगम्यते न, वो कभी भी नहीं समझ पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति महान लोगों का महत्व नहीं समझ पाते हैं। और उसका एक छोटा सा रोचक उदाहरण कथा के रूप में, कश्चित बकाह, कोई एक बगुला, कस्यचित हंसस्य मुखात, किसी हंस के मुख से, मानस सरोवरस्य बहु प्रशंसाम श्रुत्वा, मान सरोवर जिनको हम बोलते हैं, मानस सरोवर भी कैलाश में वो मानस सरोवर है, उसकी बात, उसकी प्रशंसा सुनकर प्रष्टुम आरब्धवान, अपनी जिज्ञासा उसने पूछना शुरू किया बगुला ने हंस को। कथिताम तत्र किम किम अस्ति इति, हंस को कहा तुम बताओ वो मानस सरोवर में क्या क्या है। हंस उवाच, हंस ने कहा तत्र अमृतमेव जलम अस्ति, वहां अमृत के समान जल है मानस सरोवर में। मणिमयानानि सोपानानि संति, वहां जो सोपान, जो सीढ़ियां बनी हुई है वो मणियों के द्वारा सज्जित बनी हुई है। मधुर गंधीनी च कमलानि संति, वहां कमल खिलते हैं जिसकी मीठी मीठी सुवास है। मणिमय वहां सोपान है, अमृत जैसा जल है। इतनी प्रशंसा मानस सरोवर की हंस के मुख से सुनी तो बगला कहता था, तो बका स्मित्वा उवाच, तो बगला स्मित के साथ थोड़ा सा हास्य करके कहता है, तत्र शंभुकाः संति न वा, शंभुक माने सीपिया, या जो सामुद्रिक जो कीड़े होते हैं शंभुक कहते हैं। तो बगला कहता है वहां मानस सरोवर के तट पर क्या शंभुक भी है, सीपिया भी है क्या? हंसे न उक्तम, नहीं, वहां तो शंभुक नहीं है, सीपिया नहीं है, तो मानस सरोवर है, अमृत है, वहां तो इस तरह से है। ततो बकाह स ही कारम जहास, हस हसती परोक्ष लिट में जहास, जहास माने हंसा, ही कारम, ही करके बगुला हंसा और उसने कहा कि मुझे मानस सरोवर नहीं जाना, ये समुद्र का किनारा ही ठीक है जहां मुझे सीपियां मिलती है। और कथा यहीं पूरी होती है। अंबिकादत्त व्यास इस कथा का जो नैस्तिक संदेश है वो देते हैं, महताम महिमा मूर्खेर न कदाप्यवगम्यते अतो दोषम अदृष्टैव हास्यम सफलयन्ति ते। महान चीजों की महिमा मूर्ख कभी भी समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए दोष न होने पर भी हंस देते हैं और वो अपनी सफलता समझते हैं। तो ये मूर्खों की कथा कही। और भर्तृहरि कहते हैं, सर्वस्य औषध मस्ति मूर्खस्य नास्ति औषधम, सभी चीजों के उपाय है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, ढीठ है, दुराग्रह करता, उसका कोई उपाय नहीं, उसको कोई नहीं समझा सकता है। ऐसे कह के नीति शतक में भर्तृहरि भी इस बारे में कहते हैं। यहीं पर हम अल्प विराम लेते हैं और आगे का क्रम फिर चलाएंगे।
अस्माभिः व्याकरणं पठितम् अद्यतने व्याख्याने लघुकथात्रयमपि श्रुतं साम्प्रतं we have practice of spoken Sanskrit. With the help of few sentences we can speak fluently in Sanskrit, Hindi, English, whatsoever. So for the practice we are having some sentences, we are having revision of these sentences. केषाञ्चन वाक्यानां पुनरावृत्तिः सुंदरम करणीयम आसीत् इति मया पूर्वम उक्तम विगते व्याख्याने. अच्छा करना चाहिए था ऐसा कहना है तो इट शुड हैव बीन डन वेल. सुंदरम करणीयम आसीत्. यदि इच्छति तर्हि स्वीकरोतु. अगर आप चाहते हैं तो लीजिए कहना है. यू कैन हैव इट इफ यू सो डिजायर. यदि इच्छति तर्हि स्वीकरोतु. अब ये दोनों में इच्छति और स्वीकरोतु दोनों में मैं कहना चाहूंगा कि आदरवाचक है. भवान इच्छति भवान स्वीकरोतु. और अगर त्वम है, तुम चाहते हो तो तुम लो, तो हमें कहना का त्वम इच्छसि त्वम स्वीकुरु. इतना भेद हो जाता है जो हमें समझना जरूरी है अभ्यास के लिए. अगर आप चाहते हैं तो लीजिए. अगला सेंटेंस, यदि आपके पास समय है तो मेरे साथ आइए, ऐसा हमको बोलना है. अगर आपके पास समय है तो मेरे साथ आइए. इफ यू हैव टाइम प्लीज कम विथ मी. यदि समयः अस्ति तर्हि कृपया आगच्छतु मया सह. ये लिटरल ट्रांसलेशन हो गया. यदि कालः अस्ति, समय को काल भी कहते हैं, अवकाश भी कहते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है. समयः को शर्त जो शब्द है हिंदी में, उर्दू में, ये मेरी शर्त है. तो संस्कृत में शर्त के लिए भी समय का प्रयोग किया जाता है. समयः अयम, ये शर्त है मेरी. तो समय माने काल, समय. तर्हि कृपया आगच्छतु मया सह. कृपया आगच्छतु या कृपया आगच्छतु मया सह. सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है तो मया हो गया. प्लीज कम विथ मी इफ यू हैव टाइम. अगला वाक्य लेते हैं. नया वाक्य है, यथा भवान आदिशति तथा करोमि. यथा और तथा हिंदी में भी प्रयोग हम करते हैं, इंग्लिश में करते हैं. आई विल डू सो, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शंस. आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा. तो यथा भवान आदिशति तथा करोमि. देखता हूं क्या हो सकता है. लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल. पश्यामि किम साध्यम इति. पश्यामि किम करणीयम, किम कर्तुम पारयामि इति. ये विकल्प से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. जब वह आएगा तब मैं सूचित करूंगा. आई विल इन्फॉर्म हिम व्हेन ही कम्स. जब वह आएगा तब मैं सूचित करूंगा. यदा सह आगमिष्यति तदा सूचयिष्यामि. अब ये सह, अभी हमने जो तत् शब्द और पिछले व्याख्यान में देखा, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, सह तौते तम तौतान. तो सह माने वह, ही, है ना. यदा सह आगमिष्यति तदा सूचयिष्यामि, अहम सूचयिष्यामि. उत्तम पुरुष एक वचन में सूचयिष्यामि बनेगा. अगला बहुत ही ये इडियम है, मुहावरा है. मौनमेव उचितम, मौनम वरम, माने साइलेंस इज गोल्ड. इस तरह से जो बोलते हैं ना, इट इज बेटर टू कीप साइलेंस, या चुप रहना अच्छा है. एक चुप 100 सुख, ऐसा मुहावरे में कहते हैं हिंदी में. मौनमेव उचितम, चुप रहना ही बहुत अच्छा है. उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा. आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट. तद विषये किमपि न वदामि. तद विषये अहम किमपि न वदामि. तद विषये अहम किमपि न वदिष्यामि. इस तरह से आप वदामि, वदिष्यामि, जैसा आप चाहे प्रयोग कर सकते हैं. वर्तमान सामी पे वर्तमान वदवा. सोच कर ही बोलना चाहिए. वन शुड थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक. ये बोलते हैं. विचिन्त्य एव वक्तव्यम, परिभाव्य एव कथनीयम. इस तरह से परिभाव्य एव कथनीयम या विचिन्त्य एव वक्तव्यम. सोच कर ही. चिंतयित्वा को वी उपसर्ग लगाने पर ल्यप हो जाएगा. विचिन्त्य एव वक्तव्यम, कथनीयम. तब तो ठीक है. देन इट इज प्रॉपर, इट इज ओके, ओके, ऑल राइट. तर्हि समीचीनम, समुचितम, बाढ़म, भद्रम, ये सब प्रयोग कर सकते हैं. समीचीनम, उचितम, साधु, साधु प्रयोग भी करते हैं. हाउ अबाउट दिस, ऐसा हो तो कैसा. एवं चेत कथम. ये कथम, चेत, एवं, ये तीनों अव्यय है, नॉन डिक्लाइनेबल जो शब्द होते हैं. और अव्यय होने से अव्यय का लक्षण बहुत शुरू के व्याख्यानों में हमने सुना और उसकी आवृत्ति भी की है. सदृशम त्रिषु लिंगेषु
सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम। अव्यय, व्यय माने खर्च होना, अव्यय माने खर्चा नहीं होना। जो सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में समान रूप हो वो अव्यय है। एवं 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 एवं, कोई भी विभक्ति वचन में एवं ही रहेगा। चेत माने हो तो, ये भी अव्यय है, और कथम भी अव्यय है। एवं चेत कथम, ऐसा हो तो कैसा, कैसा रहेगा इस अभिव्यक्ति के लिए। प्लीज रिमाइंड मी, ऐसा कहना हो मुझे जरा याद दिलाना। तो माम स्मारयतु, माम किंचित स्मारयतु, या कृपया माम किंचित स्मारयतु, इस अर्थ में स्मारयतु लोट लकार, याद दिलाना या याद दिलाएं हिंदी में जैसे कहते हैं। अगला वाक्य है तम अहम सम्यक जानामि, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। आई नो हिम वेरी वेल। तो ये तम, तत् शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन तम माने उसको, पुल्लिंग में, उसको अहम सम्यक जानामि। तभी मैंने कह दिया था ना, तदानी में उक्तवान खलु, आई स्पोक ओनली एट दैट टाइम, उसी समय। अब ये जो खलु है, ये जैसे हिंदी अंग्रेजी में हम हाँ, हूं, ओके, आई सी, ऐसे जैसे अभिव्यक्ति के लिए एक सपोर्ट के लिए जो ध्वनि करते हैं, तो संस्कृत में खलु अव्यय है। उसमें जिज्ञासा भी है, उसमें एक तरह का जो है आश्वासन के रूप में भी है, एक ठहराव भी है। तदानी में उक्तवान खलु, निश्चय भी है थोड़ा, उसी समय तो मैंने कह दिया था। तो ये खलु उस अभिव्यक्ति के लिए है। कदा उक्तवान भो, व्हेन डिड यू से, कब कहा। अब ये भो संबोधन के लिए है, जैसे अरे, आई, भाई, ओह, रे, इस तरह से जो संबोधन है, ये संबोधन है, तो भो संबोधन के लिए है। कदा उक्तवान भो, अरे मैंने कब कहा था, कब कहा, व्हेन डिड यू से। यत् किमपि भवतु, चाहे कुछ भी हो, लेट इट बी व्हाट में, या लेट इट कम व्हाट में, इस तरह से भी प्रयोग करते हैं इडियम के रूप में। यत् किमपि भवतु, चाहे कुछ भी हो, वह बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड। सह बहु समीचीनः, अब इसमें जेंडर चेंज कर देंगे, सा बहु समीचीना, और नपुंसक लिंग में तत् बहु समीचीनम, ये जैसी व्यवस्था है उस तरह से चलेगा। ही इज वेरी एक्टिव, वो बहुत क्रियाशील है या सक्रिय है। स बहु क्रियाशीला, और लिंग बदलेंगे, सा बहु क्रियाशीला, तत् बहु क्रियाशीलम, इस तरह से। अगला वाक्य लेते हैं, उसके बारे में चिंता न कीजिए, तद विषये चिंता मास्तु, डोंट वरी अबाउट दैट। नियम नहीं है कि ऐसा ही हो, देयर इज नो सच रूल। तथैव इति न नियमः, ऐसा ही हो, तथा एव तथैव, वृद्धि संधि, तथैव वैसा ही हो, इति न नियमः, ऐसा नियम नहीं। ये इति शब्द संस्कृत का, आपको कुछ कहना है, कुछ भी बोल दीजिए और इति करके आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा करके संदर्भ शुरू हो सकता है। संयुक्त करने के लिए संयोजक के रूप में ये इति अव्यय है। कर्तुम शक्यम किंचित समय अपेक्षते, कर सकते हैं पर समय चाहिए। इट इज पॉसिबल टू डू, सम टाइम इज रिक्वायर्ड, इस अर्थ में कर्तुम शक्यम, कर सकते हैं, किंचित समय किंचित कालः अपेक्षते, अपेक्षते इक्षते उपसर्ग पूर्वक भाव में अपेक्षते ये रूप बनेगा। अगला वाक्य है एतावत्तु कृतवान, इतना तो किया, इतना तो कर दिया, एटलीस्ट ही डिड दिस मच। देख ही नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, देख ही नहीं सकते। दृष्टुम एव न शक्यते, वहीं कहीं होगा कोई चीज कहना है, इट विल बी समवेयर देयर। तत्रैव कुत्रापि स्यात्, ये स्यात् भवेत, ये होने अर्थ में, संभावना अर्थ में है। स्यात् होगा, और स्यात् शायद के अर्थ में भी, स्यात् माने शायद, तत्रैव कुत्रापि स्यात्, वहीं कहीं हो सकता है। सच कहता हूं, आई टेल यू द ट्रूथ, यथार्थम वदामि, सत्यम वदामि। अब ये सत्यम वदामि शब्द आया तो मुझे रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी का जो प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम वदामि न च नान्या स्पृहा रघुपते, इस तरह से वो श्लोक कह के कहते सत्यम वदामि, मैं सच कहता हूं, मुझे और कोई इच्छा नहीं है,
केवल आपका स्मरण करता रहूं। इस तरह सत्यम वदामि, इतनी सरल संस्कृत का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने संस्कृत वाले श्लोकों में किया है। यथार्थम वदामि, सत्यम वदामि, तथ्यम वदामि, ये प्रयोग कर सकते हैं। इट मे बी सो, ऐसा हो सकता है। इट मे ऑल्सो बी सो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्या, एवं भवितुम अर्हति, एवं अपि भवितुम अर्हति, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अर्थ में, परहैप्स इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट, कदाचित एवं अपि स्यात् या कदाचित एवं अपि भवेत, संभवेत, ये प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 वाक्य और ले लेते हैं। किम अहम तावदपि न जानामि, क्या मैं इतना भी नहीं जानता, डू आई नॉट नो इवन दैट मच। किम अहम तावत, अब ये तावत, यावत, एतावत, ये सारे प्रत्यय लगने के बाद जो बनेंगे, है तो ये अव्यय के रूप में और अवधिवाचक, कालवाचक शब्द है। इनको एक बार हम एक प्रकरण में लेके इन शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है और रूप बनते हैं वो आपको बताएंगे। तावदपि, यावदपि, कदाचिदपि, ये कालवाची शब्द में, तब तक, उतना, परिमाणवाचक। तावदपि न जाने, इतना भी नहीं जानता हूं। कह न इच्छति, कौन नहीं चाहता। हु डज नॉट विश, कह न इच्छति। तत्र गत्वा किम करोति, वहां जाकर क्या करते हैं, व्हाट डज इट डू, हैविंग गॉन देयर, तत्र गत्वा किम करोति। कभी कभी ऐसा होता है कि व्याकरण के हिसाब से जो वाक्य हम पढ़ते सुनते हैं, बोलचाल में उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि व्याकरण में शतशः जो नियम के अनुरूप बोला नहीं जाता बोलचाल की भाषा में। संस्कृत में लेकिन आपको उसका प्रयोग करना जरूरी है, मैथमेटिकल होने से। अगर हम संस्कृत में व्याकरण के नियमों का शतशः पालन नहीं करते तो वो अशुद्ध माने जाएंगे। तत्र गत्वा किम करोति, वहां जाकर क्या करता है। पुनः आगच्छन्तु, मेहरबानी करके फिर से आइए, प्लीज कम अगेन, पुनः आगच्छन्तु। और जब हम विदा होते, जैसे टाटा बाय बाय बोलते हैं, फिर आना, गुजराती में बोलते हैं आवजो, इस तरह से भाववाचक शब्द, तो संस्कृत में बोलते हैं गच्छतु पुनर्दर्शनाय, जाइए लेकिन फिर मिलेंगे। पुनः आगच्छन्तु, फिर आइएगा, प्लीज कम अगेन, मेहरबानी करके फिर से आइए। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मम कोपि क्लेशः नास्ति, आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, ये कठिन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रबलसम, एतत् कष्टकरम न, कष्टकरम नास्ति, न वर्तते, इत्यादि प्रयोग करेंगे। और 3 वाक्य और ले लेते हैं। अरे क्या लाए हैं, ऐसा कहना है। ओ व्हाट डिड यू ब्रिंग, भो किम आनीतवान, ये भो संबोधन में, अरे आश्चर्यवाचक एक्सक्लेमेशन अभिव्यक्ति के लिए, भो किम आनीतवान, आप क्या लाए हैं, आपको किसने कहा ये बात। भवंतम कह उक्तवान, हु टोल्ड यू, तो भवत शब्द का रूप हम तीनों लिंग में चला चुके हैं। भवत का पुल्लिंग का द्वितीय एकवचन भवंतम, भवंतम कह उक्तवान, आपको किसने ये कहा। उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, वो लिंग के अनुसार। अंतिम वाक्य हमारा आज का, कुछ देर के बाद आए या आइएगा, तो विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। किंचित अनंतरम आगच्छेत, कुछ समय बाद आप आए। शी मे कम आफ्टर सम टाइम और ही मे कम आफ्टर सम टाइम, तो आए में आगच्छेत, ये विधिलिंग का क्रिया का रूप है, गम धातु का। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, आगच्छेत आगच्छेताम आगच्छेयु। इस तरह से एतेषां वाक्यानाम अभ्यासेन वयम भाषित संस्कृतस्य अभ्यासार्थम सौकर्यम अनुभवामः। एतेषां वाक्यानां द्वित्रिवारं यदि अभ्यासः भवति चेत् तर्हि संभाषित संस्कृत प्रयोगार्थम सारल्यं भविष्यति। भवतु साम्प्रतं गीताभ्यासेन सह वयं किंचित पुनः संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः। पिछले व्याख्यान में शिखंडी की बात आ रही थी, जहां हमने व्याख्यान को पूरा किया था, और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से द्रुपद के ही बेटे हैं शिखंडी, और उनको एक प्रकार से जो कथा है उसके हिसाब से उसने तप किया था और अपना जो नपुंसकत्व है उसको परिवर्तन करने की उनको शक्ति मिली थी। तो शिखंडी कंट्राइव्ड बाय प्रैक्टिसिंग austere penance to exchange her sex with a yaksh and thus averted the calamity on her father.
अपने पिता पर जो उसके ससुर ने जो आक्रमण किया था हिरण्यवर्मन ने, उसको बचाने के लिए उसने ये सारा किया, ऐसा महाभारत में संदर्भ मिलता है। स्टोरीज ऑफ बर्थ ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज इन महाभारतम प्रेजेंट ए पैनोरमा ऑफ साइंस ऑफ गायनोकोलॉजी। महाभारत में ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व है जिनके जन्म की, जिनकी उत्पत्ति की बात जो आज का प्रजनन विज्ञान है, उसको आज के विज्ञान में जो बातें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो सब संदर्भ हमको महाभारत में मिलता है। जैसे कि बर्थ ऑफ कर्ण, पांडव, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, ये इतने कैरेक्टर है, कैन बी एमिनेंटली कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोनिक। ये सहज नहीं है, असहज रूप में इनका अर्थ। जैसे कर्ण कैसे पैदा हुए, सूर्य को देखा, कुंती को गर्भाधान हो गया, फिर बेटा हुआ, उसको उन्हें पेटी में रख के, क्योंकि कुमारी थी और हुआ, तो कर्ण की उत्पत्ति। पांडवों की उत्पत्ति के बारे में, पांडु जो है उसको भी किस तरह से मतलब संतान होती माद्री से और कुंती से। और धृष्टद्युम्न कैसे पैदा होता, द्रौपदी जिसको द्रुपद राजा के किस तरह से हल में से, द्रौपदी यज्ञ में से, याज्ञ से नहीं बोलते हैं, यज्ञ करने के बाद द्रौपदी का प्रादुर्भाव होता है। तो ये सब असहज रूप में, जो सहज मानवीय संरचना के अनुसार नहीं, लेकिन का अद्भुत है। बर्थ ऑफ द्रोण, जो द्रोण गुरु है पांडवों और कौरवों के, कैन बी टर्म्ड एज सरोगेट। आजकल खूब चलता है सरोगेट, बच्चा जो ले लेते हैं, गोद लेना या किसी और के स्पर्म से बच्चा पैदा करना, तो सरोगेट है द्रोण का जन्म, द्रोणी में होता है, द्रोणी दोना होता है उसमें। बर्थ ऑफ कौरवा, कौरव 100 भाई थे, और दुर्योधन एंड हिज 99 ब्रदर्स एंड सिस्टर दुश्शला बिकम एग्जाम्पल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। वो अलग अलग 100 जो है तुम्बी में रखने के बाद उन सबका जन्म होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल जैसे पैदा होता है, उस तरह उनका जन्म हुआ है। बर्थ ऑफ ऋष्य श्रृंग, श्रृंगी ऋषि का जो है उसका जन्म कैन बी कॉल्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग। ऋषि को क्लोनिंग के द्वारा ऋष्य श्रृंग को पैदा किया जाता है। द स्टोरी हियर ऑफ शिखंडी इज ए स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ सेक्स। आजकल सेक्स चेंज की बात चलती है, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष के रूप में सेक्स चेंज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज विज्ञान जो हमारे सामने ला रहा है, ये सब संदर्भ हमको महाभारत में इन चरित्रों के माध्यम से मिलता है। द पैनोरमा ऑफ गायनेकोलॉजी इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ क्लेम ऑफ महाभारत। महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक जिसको मैंने अंतिम व्याख्यान के अंत में कहा था, यद इहास्ति तद अन्यत्र, यद इह अस्ति, महाभारत में जो कुछ है, तत् अन्यत्र, सभी जगह वो है। यन नेहास्ति, यन न इह अस्ति, जो महाभारत में नहीं है, न तत्क्वचित, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। माने विश्व में जितना भी संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान और वैविध्य है, वो महाभारत में है। अगर यहां नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ये एक प्रकार की गौरव उक्ति है महाभारत के बारे में। वॉट एवर इज हियर मे बी एल्सवेयर ऑल्सो बाय एडॉप्शन और बाय कॉपीइंग। वॉट इज नॉट हियर वुड नॉट बी एनीवेयर एल्स, वो और कहीं नहीं हो सकता। हेंस इट इज सो सैड, इसीलिए व्यास के बारे में कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जगत सर्वम, संसार में सब कुछ व्यासेन उच्छिष्टम, व्यास के द्वारा सब उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने वॉट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड बाय व्यास और स्पिटेड आउट बाय व्यास। उच्छिष्टम उस अर्थ में है कि व्यास ने सब कुछ बता दिया है। उनका जो महाभारत ज्ञान भंडार है, उसमें सभी शास्त्रों, विज्ञानों की बात आई है। इस तरह से पिछले व्याख्यान के संदर्भ में मैंने ये बात कही, और अब हम गीता का 19वां श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इससे पहले हमने देखा कि सब ने अपना अपना शंख बजाया। दधमुह, शंखान दधमुह पृथक पृथक, ये हमने पढ़ा सुना। अब संजय
धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और पांडव है, एक और कौरव है। इधर पांडवों ने जब अपने शंख बजाए तो उसका जो घोष हुआ, जो ध्वनि हुई, कैसी? तुमुल, यानी इतनी महान और भयंकर और कठोर ध्वनि हुई। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि, धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के बेटे या धृतराष्ट्र से संबंधित जितनी भी सेना, उनके हृदय कैसे हो गए? व्यदारयत, इनके हृदय चीर डाले। इतनी भयंकर ध्वनि हुई पांडवों की सेना ने जो शंख बजाए उससे। और उससे नभ माने आकाश, पृथ्वी माने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी व्यनुनादयन माने उसमें इतनी वाइब्रेशन, इतनी मतलब कंपन हुई कि इतना ज्यादा स्वर होने की, आवाज होने की वजह से सबके हृदय विदीर्ण हो गए। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम इसको संधि विच्छेद करके बोलते हैं, सह घोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। जैसे प्रोज में लिखते वैसा ही एक प्रोज है, सह घोषः वह ध्वनि, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के बेटे, सेना, सैनिक सब आ जाएंगे। हृदयानि, हृदय का बहुवचन हृदयम, हृदयम हृदय हृदयानि। व्यदारयत, अदारयत विउपसर्ग, व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। अब इसमें श्लोक में घोषो था संधि, विसर्ग का ओ हो गया है, धार्तराष्ट्र का ध की वजह से संधि विच्छेद में हमने घोषः दिखाया। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत यथावत। नभश्च पृथ्वीम चैव, तो नभः च विसर्ग का श और च की संधि, नभश्च पृथ्वीम चैव, च एव में वृद्धि संधि, चैव तुमुलः व्यनुनादयन, तुमुलः विसर्ग का ओ हो जाएगा वी व की वजह से, और वी और अनु दो उपसर्ग है, व्यनु और नादयत, नदयत नादयत व्यनुनादयत क्षत्रि प्रत्यय। अर्थ इसका अब हम समझते हैं कि इसमें क्रियापद, क्रिया विशेषण कैसे हैं। कानि अत्र कर्तृपदानि कर्मपदानि पूरकानि, नभः च पृथ्वीम च एव व्यनुनादयन। एव शब्द यहां है, ये एव माने ही, डेफिनेटली अव्यय है। इसका क्या अर्थ है ये बताएंगे। तो इतना वाक्य, नभः च पृथ्वीम च एव व्यनुनादयन, नभ माने आकाश और पृथ्वी धरती को ही व्यनुनादयन माने उनको वाइब्रेट करते हुए, उनको अनुनादित करते हुए, उनको भी वो ध्वनि से कंपित करते हुए। ये विशेषणात्मक गौण वाक्य है। वर्तमान कालवाचक विशेषणात्मक धातु साधित व्यनुनादयन है। विशेष्य पदम क्या है यहां? घोष, ध्वनि, आवाज, उद्घोष, विघोष, संघोष, घोष माने ध्वनि। कर्म पद क्या है? नभः च पृथ्वीम च, ये कर्म है। सह तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, ये प्रधान वाक्य है। क्रियापद क्या है? व्यदारयत। कर्तृपद घोष माने सब्जेक्ट घोष, वर्ब व्यदारयत, और मुख्य वाक्य है सह तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। और कर्म पद है हृदयानि, उनके दिलों को उसने चीर डाला आवाज ने। अब समस्त पद और इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। सह, यहां मैंने जैसे अभी आपको सर्वनाम में बताया, तत् शब्द का पुल्लिंग का सह तौ ते बनेगा, तो यहां तत् दैट इति सर्वनाम, अत्र पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में सह। घोषः, घोष लाउड साउंड को बोलते हैं, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन घोषः। धार्तराष्ट्राणाम शब्द हमारे पास धृतराष्ट्र एक है, सन ऑफ धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र बन जाएगा। तद्धित विशेषण तद्भव में धृतराष्ट्र से अण प्रत्यय होके धृतराष्ट्र को धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र माने दुर्योधन, धार्तराष्ट्र माने दुशासन, धार्तराष्ट्र माने दुश्शला, पूरे जितने धृतराष्ट्र के बेटे हैं या उससे सैनिक या उसके जो भी उससे जुड़े हुए हैं सबको धार्तराष्ट्र कहेंगे। धृतराष्ट्र से धार्तराष्ट्र इति तद्धित विशेषण, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धार्तराष्ट्राणाम। अब धृतराष्ट्र शब्द कैसे बनेगा? धृतराष्ट्र से अयम इति धार्तराष्ट्र, अयम अर्थ में ये तद्धित, तत् हित तद्धित प्रत्यय, कृदंत और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो हम अगले व्याख्यानों में अलग से इस प्रकरण को लेंगे। धृतराष्ट्रस्य इति सामासिकम विशेषणम, पुल्लिंग विशेषणाम है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब धृतराष्ट्र को हम कैसे समझेंगे? धृतम राष्ट्रम येन सह धृतराष्ट्र, बहुव्रीहि समास है। ही हु रेन द किंगडम,
धृतम राष्ट्रम, जिसने राष्ट्र को धारण किया है। या एक और अर्थ होता है धृतः राष्ट्रेण सह धृतराष्ट्र, ही हु वाज एक्सेप्टेड एज किंग बाय द नेशन, वो धृतराष्ट्र, तृतीया तत्पुरुष। अब ये है संस्कृत के समासों का वैभव और वैचित्र्य। अगर बहुव्रीहि समास करेंगे तो अर्थ होगा कि जिसने राष्ट्र को धारण किया है, और तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे तो होगा जिसने राष्ट्र को चुना है। धृतराष्ट्र के दो अर्थ, जैसी हमारी अपेक्षा होगी वैसा हम इसका अर्थ करेंगे। धृतम, ध्री धातु जो कि वादी में भी है, उसमें उभयपदी है ध्री धातु, और छठे गण में आत्मनेपदी है और 10वें गण में उभयपदी है। धृतम माने टू बी मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड, धारण करना या बनाए रखना, इस धातु से धृत बनेगा। भूतकालवाचक विशेषण धृत, मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड, अत्र नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन धृतम हो जाएगा। राष्ट्रम कैसे बनेगा? राष्ट्र माने नेशन, किंगडम, एम्पायर, इस सब के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग वेदों में भी आता है, लौकिक संस्कृत में भी है। तो उसमें राष्ट्रम नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। धृतः, अभी मैंने जैसे कहा ध्री धातु, वादी में उभयपदी, छठे गण में आत्मनेपदी, 10वें गण में उभयपदी। टू होल्ड, टू बियर, टू कैरी, टू रिजॉल्व अपॉन, ये इसके अर्थ है धृत का। तस्मात् भूतकालवाचक विशेषण धृत, बोन, रिजॉल्व अपॉन, पुल्लिंग में ये धृतः बनेगा। राष्ट्रेण, राष्ट्र माने नेशन, किंगडम, एम्पायर के अर्थ में नपुंसकलिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन राष्ट्रेण। इसका ठीक वैसे ही राष्ट्रम राष्ट्रे, राष्ट्राणि, राष्ट्रम राष्ट्रे, राष्ट्राणि, राष्ट्रेण, राष्ट्राभ्याम, राष्ट्रीय रूप चलेगा। हृदयानि, हृदय माने हार्ट, चेस्ट, इसके लिए हृदय कहते हैं, नपुंसकलिंग में बहुवचन में हृदयानि। व्यदारयत, वी उपसर्ग पूर्वक दार धातु, जो 10वें गण में परस्मैपदी मानते हैं, लेकिन ये निश्चय करना बाकी है कि उभयपदी है या केवल परस्मैपदी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है। टू टीयर माने तोड़ डालना, चीर फाड़ डालना। तस्य अनद्यतन भूत में प्रथम पुरुष में व्यदार्यत बनेगा। थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में। A verb as V plus dar is not to be found either in the online Monier-Williams dictionary और Aptes dictionary। इन दोनों में V दार का हमको क्रिया मतलब जो है विद्वानों को और हमको इसका बोध नहीं हुआ है। तो verb here V plus dar seems to be derived from causative meaning। नाम धातु एक प्रकरण है संस्कृत में, नाम से ही क्रिया बनाते हैं। From the noun दर माने गैप, टीयर, उससे हम इन संस्कृत दशम गण, 10 गण है, सीम्स टू हैव ए नेचुरल फ्लेवर फॉर गिविंग पॉजिटिव मीनिंग। जैसे हमने आगे इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, संस्कृत पोएट्स सीम टू बी टेकिंग क्वाइट सम लिबर्टी इन कॉइनिंग सच वर्ब्स इन दशम गण। जैसे हितोपदेश में आता है, निरस्तपाद पे देशे एरंडोपी द्रुमायते। एरंड, एरंडी का जो पौधा होता है, जहां कोई भी, जैसे कच्छ है या राजस्थान है, वहाँ वृक्ष हरियाली नहीं होती है, तो वहाँ एरंड का पौधा भी जो है वो द्रुमायते, वो भी द्रुम माना जाता। तो द्रुम शब्द से द्रुमायते प्रयोग कर लिया। तो इस तरह से नाम धातु का प्रयोग होता है। थोड़ा सा मुझे और कहना है, जो मैं अगले व्याख्यान में इसको एक्सप्लेन करूंगा नाम धातु के बारे में। और इसी के साथ समय पूरा हुआ है, हम आज के व्याख्यान को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर को। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और मित्रों, हम जल्द फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद।